नानत्व रूप जगत को लेकर के श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। क्लेशों को हरने वाले हरि श्री राम जी, यह भ्रम की अधिकाई, यह भ्रम की अधिकता है। नानत्व रूप जगत जो झूठा है वह सत्य प्रतीत होता है, सत्य मालूम पड़ता है। देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। देखत सुनत, देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं और समझते हैं। यह सभी बातें देखने में, सुनने में, कहने में, समझने पर भी यह संशय अर्थात असत्य जगत जो सत्य दिखता है यह नहीं जा रहा है। असत्य जगत को सत्य मानना यह नहीं जा रहा है। एक परमात्मा ही अखंड है, एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है और कुछ भी नहीं है। यह संदेह अर्थात एक अखंड, एक परमात्मा की अखंड सत्ता है या कुछ और, यह संदेह भी मन से नहीं जाता है। यह संदेह भी मन में बना रहता है। न संसार का भयावन रूप जाता है मन से, और न ये बात निश्चय हो पाती है कि ईश्वर ही है एक, उन्हीं का ये सब खेल है, उन्हीं का पसारा है। ये बात मन में नहीं आती है, संदेह बना रहता। संशय संदेह न जाए। बहुत लोग जगत को झूठा कहते हैं, झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जग, संत कहंत जो अंत लहा है, ताको सहाय सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हाहा है, जान पने को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान शिरोमणि जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा है। जो जग मृषा तापत्रय अनुभव, होय कहो के ही लेखे। कोई कहते हैं कि संसार झूठा है, असत्य है, तो फिर इन तीनों ताप का अनुभव क्यों होता है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों ताप का अनुभव किस कारण से होता है? जब संसार असत्य है तो ताप भी असत्य है। कहीं न जाए मृग बारी सत्य, तो इसका मतलब संसार को हम सत्य मान ले, तो कहते, ये भी कहते नहीं बनता है। मृग तृष्णा जल को सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है तब तक वह सत्य ही दिखता है। रजत सीप महुभास जिमि जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यहु काल सो भ्रम न सकई को टारी। यही विधि जग हरि आश्रित रहे, जदपि असत्य देत दुख अहई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। राम की जासु कृपा स भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई।
कहीं न जाई मृग बारी, सत्य भ्रमते दुख हो ही विषेखे। भ्रम से विशेष दुख होता है। ये भ्रम बड़ा दुखद होता है। जिसको भ्रम हो जाए तो उसको बहुत कष्ट होता है। जब जय ऋषि भ्रम होई खगेशा, सो का पश्चिम हुए दिनेशा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। हरि विषय का समूह विहंगा। तो संसार झूठा है तो फिर ताप का अनुभव क्यों होता? इसका मतलब संसार सत्य है। तो मृग भ्रम जल को कोई सत्य नहीं कहता, अर्थात ये भ्रमात्मक ज्ञान है। को कह झूठ, झूठ कोई झूठ कहता है, कोई सत्य कहता है। जुगल प्रबल करी माने। तुलसीदास परिहरि तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। सुभग सेज सोबत सपने, बारिधि बूढ़त भयला गई। कोटि हो नाव न पार पाव, सो जब लगिया पुन जा गई। हो जब लगिया पुन जा गई। सुभग सेज, सुभग माने सुंदर सेज पर, सुंदर पलंग पर बंद कमरे में सो रहा है। सपने बारिधि बूढ़त, स्वप्न देखने लगा कि हम समुद्र में नहाने गए और समुद्र के तरंगों ने, लहरों ने अपने चपेट में ले लिया। हम डूबने लगे और हमें बचने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद बचाने के लिए तमाम नौकाएं आई। कोटिहु नाव न पार पाव, सो करोड़ों नौका मिली लेकिन उसको पार नहीं पा रहे हैं, हम समुद्र से नहीं निकल पा रहे हैं। जब लगिया पुन जा गई, जब तक स्वयं जगता नहीं तब तक वो डूबता ही रहता, परेशान रहता है। सुभग सेज सोबत सपने, बारिधि बूढ़त भय लागे। कोटिहु नाव न पार पाव, सो जब लगी आप न जागे। जब तक आप स्वयं नहीं जगता है तब तक उसको इसी तरह से कष्ट होता रहता है। जग गया तो खुश होता है, कह रहे तो हम बंद कमरे में अपने सेज पर सो रहे हैं। वैसे ही जब तक आत्म तत्व का पूर्णतः ज्ञान नहीं हो जाता तब तक भ्रम बना रहता है और क्लेश होता रहता है। आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, देहाभिमान से मुक्त हो जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से मुक्त हो जाए, अज्ञान ही निद्रा है, संसार ही सागर है। अज्ञान ही निद्रा है, संसार ही सागर है। अज्ञान रूपी नींद में सोते हुए संसार रूपी सागर में डूब रहा है जीव। और तमाम जो साधन बताए जा रहे हैं संसार से पार होने का, यही नाव है, नौका है। लेकिन आत्म तत्व ज्ञान के बिना जीव को शांति नहीं मिल सकती है। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते, व्यवहारी सुखकारी। व्यवहारी सुखकारी। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। अनविचार माने जो विचारहीन है,
उसके लिए तो संसार रमणीय है, संसार बहुत सुंदर उसको लगता है। पर जो विचारवान पुरुष है उसके लिए संसार भयंकर भारी, संसार भारी भयंकर लगता है उसको, भयानक लगता है। सम संतोष दया विवेक ते, सम सम हो, सम भाव मन में आ जाए, सबके प्रति सम भाव आ जाए। संतोष, प्राप्त विषय में संतुष्ट रहे, जो हमारे प्रारब्ध भाग्य से मिला है बहुत मिला है। हमारी पात्रता को देख करके प्रभु ने जो हमें दिए हैं बहुत दिए हैं। संतोष, दया, जीव मात्र पर दया हो, सबके प्रति दया भाव हो, और विवेक माने ज्ञान हो। इन चार बातों के साथ सम संतोष दया विवेक, ये चारों यदि साथ है तो व्यवहारी सुखकारी। व्यवहार जगत, व्यवहारिक जगत सुखकारी है, सुख देने वाला है, सुखद है ये। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ श्रुति गावे। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब विधि प्रपंच जग, यह ब्रह्मा जी का सारा प्रपंच जो जगत है, इसको श्रुति माने वेद, वेद कहते हैं कि झूठा है। यद्यपि झूठ श्रुति गावे, यद्यपि झूठा कह करके श्रुति गाती है। यह जो ब्रह्मा जी का प्रपंच है, नानत्व रूप जगत है, जो परिवर्तनशील है, पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामय। रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भव त्रास न सावै, को भव त्रास न सावै। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे ही। तो रघुनाथ जी की भक्ति के बिना और संतों की संगति